हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट प्रॉब्लम 2.7 थी। ये क्या है 2.8। दो प्रॉब्लम मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की थी। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए दो पार्ट में वीडियो बनाए रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो आपने देखा ये प्रॉब्लम जो है एक्चुअल में अगर साइंस पढ़ना है, अगर प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली तो आपकी थ्योरी अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम नहीं आती तो आपको थ्योरी माइंड में नहीं रहेगा। क्लियर? तो प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और प्रॉब्लम ही आपको आगे ले जाएंगी। प्रॉब्लम से ही हाईएस्ट मार्क आएंगे। प्रॉब्लम से हाईएस्ट मार्क क्यों आएंगे? प्रॉब्लम क्या होती है? मैथमेटिक्स पोर्शन होता है और मैथ्स में आप जाते हैं, आप जानते भी हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आता है, 100% मार्क्स आते हैं। मीन्स प्रॉब्लम में भी आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। तो आप प्रॉब्लम को, अपना प्रॉब्लम पार्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग करें। कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताएंगे। ओके डियर? तो नाउ प्रॉब्लम 2.8, when electromagnetic radiation wavelength 300 nm falls on the surface of सोडियम पे गिराई गई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये एग्जाम्पल है। आप जैसे ही फॉल किया किसी एनर्जी को मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। एक मोल से इतनी एनर्जी उससे इमिट होगी जब इस वेवलेंथ की रेडिएशन को फॉल करेंगे सोडियम मेटल पे। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम? मतलब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है ऑफ एन एटम, एक एटम, और यहाँ पे क्या दी है? एक मोल की एनर्जी दी है, तो हमें एक एटम की निकालनी पड़ेगी। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ? और मैक्सिमम वेवलेंथ विल बी कॉज बाई फोटो इलेक्ट्रॉन बी इमिटेड। तो हमको क्या निकालना? मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो उसके रिस्पेक्टिव में जो वेवलेंथ होगी वो कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। ओके, नाउ सॉल्यूशन। तो गिवन वैल्यूज क्या है? वेवलेंथ कितना? 300 nm, 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? पर मोल इलेक्ट्रॉन है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना है? 1.68 इंटू 10⁻⁴ जूल पर मोल है ये। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नाउ मिनिमम एनर्जी नीडेड या थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी को हमें निकालनी है। दैट मिनिमम एनर्जी इज आल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड सेकेंड चीज जो निकालनी है हमको, क्या निकालनी है? मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है। ओके डियर? नाउ प्लांक कांस्टेंट जानते हैं, वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी जानते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे। नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन आप आसानी से जानते हैं, लास्ट प्रॉब्लम में भी है। एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी है और वेवलेंथ दी है तो फॉर्मूला क्या लगता है? एच सी अपॉन लेमडा। क्या लगता है डियर? एच सी अपॉन लेमडा। तो एच की वैल्यू रखो, एच की वैल्यू रखो, सी की वैल्यू रखो, लेमडा की वैल्यू रखो। सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया लास्ट की तरह। यहाँ तक का हमने बताया था कि एच सी की जो प्रोडक्ट आता है वो कितना आएगा? 19.878 और 10⁻⁻26। ओके डियर? और नीचे जो होगा वो एज सच आ जाएगा। 300 था, 300 को हमने कन्वर्ट कर दिया 3 इंटू 10⁻⁻7, -7 ऊपर जाएगा, -19 आ जाएगा। ठीक है, 3 से यहाँ से अगर हमको प्रोडक्ट भी करना तो ये 3 और ये 3 चला जाएगा, तो केवल कितना बचेगा? 6 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻19। ये आ गया फोटोन का एनर्जी। किसकी आ गई? फोटोन की एनर्जी। लेकिन हमें किसकी निकालनी है? एक मोल फोटोन की निकाल पाएंगे तब वो कंपेयर हो जाए, क्योंकि जो एनर्जी दी है वो पर मोल दी है। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, लास्ट क्वेश्चन जो कराया था, एक फोटोन की एनर्जी इतनी, और एक मोल में फोटोन कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एनर्जी ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इन 1 मोल। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3.992 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। ये आ गए, आप देखिए पर मोल में आ गए, पर मोल में दी है, पर मोल में ये आ गई। तो अब कंपैरिजन हो सकता है। मिनिमम एनर्जी नीडेड टू द रिमूव
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम। अब सोडियम के 1 मोल से कितना एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है कि जो एनर्जी दी जाती है तो कुछ तो इजेक्शन में काम आती है और कुछ काइनेटिक एनर्जी में काम आती है ना। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल। क्लियर, मतलब फोटोन की एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या मिनिमम एनर्जी। तो ये वैल्यू रखेंगे, ये क्या है एनर्जी पर मोल फोटोन और ये क्या है एनर्जी पर मोल इलेक्ट्रॉन। तो 10⁵ 10⁵ कॉमन आ जाएगा, इन ये दोनों एलजेब्रिक सम हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 2.31 इंटू 10⁵ मोल जूल पर मोल। ओके, ये आई पर मोल की, पर मोल इलेक्ट्रॉन की आपकी क्या है ये एनर्जी। लेकिन हमें पर मोल नहीं निकालना है, हमें निकालना है पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। कितनी की निकालनी है, एक इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। ओके, नाउ द मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक मोल की तो इतनी है, फिर से वही चीज, एक मोल की इतनी है। एक मोल में इलेक्ट्रॉन वो कितने होते हैं आपके, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर की एनर्जी इतनी है, इसलिए एक की कितनी होगी, तो आपका क्या होगा एनर्जी पर मोल अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोल कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। एवोगैड्रो नंबर वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आएगा 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आ गया आपकी एनर्जी पर मोल की। ओके डियर, पर मोल की एनर्जी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब और नेक्स्ट क्या है कैलकुलेट कराने बोला था, ये मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी आपकी आ गई, उसी से कंपेयर, उसी जो एनर्जी आई है मिनिमम, उस एनर्जी से आप रिलेटेड कैलकुलेट कर पाएंगे इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला जो बार बार आप रख रहे हैं कि अगर ई यहाँ होगा तो लैम्डा यहाँ होगा, और अगर लैम्डा यहाँ तो ई यहाँ होगा। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन ई। एच सी की वैल्यू आप वेल नोन है रखी, ये ई की वैल्यू जो फाइंड की थी ये रख दी। कैलकुलेट करेंगे, फिर से वही मैं बता रहा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 19.87 10⁻26। नीचे की वैल्यू 3.84 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5.17 10⁻7 मीटर या 517 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये 9 कैसे आ गया, क्योंकि मैंने बताया था कि जब पॉइंट लेफ्ट राइट की तरफ जाएगा तो माइनस पावर बढ़ती हैं, माइनस पावर बढ़ेंगी। और 10⁻⁻9 मीटर इक्वल टू क्या होता है, एक नैनोमीटर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 517 नैनोमीटर। ओके डियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। पहले हमें क्या निकालना है, देखिए फिर से देख लीजिए, हमें क्या दिया, क्या है फोटोन की वेवलेंथ दी है और फोटो एक मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी है। मिनिमम एनर्जी निकालनी है एक इलेक्ट्रॉन की, वेवलेंथ निकालनी है मैक्सिमम वेवलेंथ। प्लांक कांस्टेंट वेवलेंथ जानते हैं, तो आप सबसे पहले हमें क्या निकल पाएगी, एक फोटोन की एनर्जी, फिर एक मोल फोटोन की एनर्जी निकल पाएगी, फिर क्या निकल पाएगी मिनिमम एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाएंगे, आइंस्टीन इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे आइंस्टीन इक्वेशन है। तो एनर्जी पर मोल फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी दी गई है माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी निकल आएगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी जब आ जाएगी तो ये पर मोल आएगी। पर मोल को हमें एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है, तो हमको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या निकालना है मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन ई। एच की वैल्यू सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच न्यू फॉर ए मेटल इज 7.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स हिट द मेटल। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ये, कि जब किसी मेटल पर इतनी फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतनी है,
और निकालना हमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ द सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन प्रॉब्लम। कैसे, वही आपका आइंस्टीन इक्वेशन लगेगा। क्या 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 दिया है इसमें, देखिए दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन है कि इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी, एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी, के ई काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको कैलकुलेट करना है। तो ये इसको जाएगा इक्वल टू इस तरफ जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए न्यू माइनस न्यू नॉट इंटू एच। ओके, नाउ 1.0 माइनस 1 न्यू की वैल्यू रखोगे, न्यू की वैल्यू रखी, न्यू नॉट की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू रखेगी, तो आपको यहाँ पे एच की वैल्यू रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी क्या, ये वैल्यू मिलेंगी 0। इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई किया। देखिए फिर से वहीं पहुंच गए, सिंप्लीफाई 3 और 6.627, फिर से वही चीज़ आ गई। ये तो फिर से 19.878 इंटू 10⁻20 फिर से 14, ये 34, ये तो प्लस माइनस होगा, एलजेब्रिक सम होगा पावर का मल्टीप्लाई में, लास्ट में आ जाएगा 1.9878 इंटू 10⁻19 जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ओके डियर, तो प्रॉब्लम, ये 4 प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराएंगे हमने 2 वीडियोज़ में, 2 लेक्चर के थ्रू। आपको समझ में आ गई होगी, आप इनको करें, बार बार लगाएं, और कोई दिक्कत हो तो आप नेक्स्ट रिवीजन जब होगा वहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं या टेलीफोनिक पूछ सकते हैं।